Welcome students. In this video we are going to discuss about very important topic in DBMS, that is relational algebra. Okay, so what is algebra? Algebra is a mathematical calculation, all of you know. So here, as it is relational algebra, all the algebraic performance are done within the relation. Now what is relation? Relation is a table. तो टेबल के ऊपर अलजेब्रा मतलब टेबल को लेके अगर हम लोग कुछ काम करेंगे तो उस पे जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग इसको बोला जाता है. तो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन बी डन विद टेबल्स? ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सम सेट ऑपरेशन, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वो भी कर सकते हैं. और कुछ डेटाबेस ऑपरेशन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइंट्स, वो भी हम लोग करते हैं. तो हम लोग डेटा रिलेशंस के लेके क्यों ऑपरेशन करते हैं, क्यों काम करते हैं रिलेशंस को लेके? रिलेशंस को लेके हम लोग काम करते हैं इसलिए कि यहाँ पे सपोज टेबल से हम लोगों को कुछ डेटा चाहिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट 80% मार्क्स इन द एग्जाम. तो ये क्या है? ये क्वेरी है. तो ये क्वेरी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड्स है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एग्जाम में जो जो मार्क्स मिला, जो रिकॉर्ड्स हम लोग वहाँ पे सेव करके रखें, तो वहाँ से ही तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स हम लोग क्वेरी करके निकालेंगे. तो ये जो क्वेरी करने का प्रोसेस है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होता है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज इंटरनली जिससे डिराइव्ड होता है, तो वो होता है रिलेशनल अलजेब्रा. ये रिलेशनल अलजेब्रा, एक बात दिमाग में रखना, ये कंप्यूटर इंटरनली इस तरीके से प्रोसेस करता है, पर ये एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं है. रिलेशनल अलजेब्रा दोनों सेम नहीं है, एक बात दिमाग में रखना. रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन वे में, मतलब जब एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज होगा तो वो होता है एसक्यूएल. ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज से डेटाबेस हम लोग डायरेक्ट एसक्यूएल लैंग्वेज लिखते हैं, और एसक्यूएल लैंग्वेज इंटरनली रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट होके काम करता है. तो ये है हम लोगों का ओनली फॉर वर्कआउट एग्जाम्पल. वर्कआउट एग्जाम्पल मतलब ये पेपर वर्क है. इसको समझ के हम लोग कर सकते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं. जैसे फ्लो चार्ट वगैरह होता है, तो उस तरीके से ये रिलेशनल अलजेब्रा भी इंटरनली उस तरीके से हम लोग पेपर वर्क करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, उसके बाद हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं. ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट डिफाइन ए क्वेरी लैंग्वेज टू अलाउ यूजर टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस. तो डेटाबेस डेटा को कैसे हम लोग क्वेरी करेंगे? तो कुछ तो लैंग्वेज चाहिए, जो एसक्यूएल लैंग्वेज, तो वो होता है. Relational algebra is a procedural language used to query the database tables to access the data in different ways. मतलब डेटाबेस को ले, टेबल्स को लेके हम लोग काम करेंगे. तो रिलेशनल नॉर्मली अलजेब्रा किससे काम होता है? नॉर्मली अलजेब्रा न्यूमेरिक वे में काम होता है, पर यहाँ पे क्या है, ये रिलेशनल है. मतलब ये जो डेटाबेस का अलजेब्रा है, तो वो रिलेशंस को लेके काम करेगा. रिलेशंस मतलब क्या है? रिलेशंस मतलब है टेबल, ये हम लोग जानते हैं. कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो, सपोज हम लोग 2 नंबर का साम्स करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? 2 नंबर हम लोग इनपुट देंगे. तुम लोग तो प्रोग्राम कर ही चुके हो, तो प्रोग्राम में क्या होता है? इनपुट होता है और आउटपुट होता है. तो वो मैथमेटिकल प्रोग्राम होगा, तो मैथमेटिकल प्रोग्राम में क्या होगा? नंबर इनपुट दोगे, 2 नंबर का सम करोगे, तो और आउटपुट क्या होगा? सम जो होगा वो रिजल्ट होगा. पर रिलेशनल अलजेब्रा में इनपुट क्या होगा? दो टेबल होगा, जिस टेबल से हम लोग क्वेरी करना चाहेंगे, और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो रिकॉर्ड देगा, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स 80% मार्क्स एवर, वो भी एक टेबल फॉर्म में आएगा. तो क्या होगा? इन रिलेशनल अलजेब्रा, इनपुट इज ए रिलेशन, that is table from which data has to be accessed, and output is also a relation. मतलब इनपुट भी एक रिलेशन है, आउटपुट भी एक रिलेशन है रिलेशनल अलजेब्रा में. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल है. टेबल का फील्ड्स क्या है? एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम, एज. ठीक है, हम लोग अगर क्वेरी करेंगे, वी कैन यूज रिलेशनल अलजेब्रा टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल. तो क्या क्वेरी करेंगे? ये देखो, सिलेक्ट नेम स्टूडेंट्स विथ एज लेस देन 17. तो क्वेरी क्या होगा? जिसका एज 17 से कम है उसका नाम चाहिए. सिर्फ नेम, देखो सिलेक्ट नेम बोला है, बाकी एट्रीब्यूट नहीं बोला है. तो वो क्या करेगा? तो ये क्या होगा? ये इनपुट है. ठीक है,
और आउटपुट क्या होगा, ये क्या मांगा है, सिलेक्ट नेम, मतलब सिर्फ नेम फील्ड को आउटपुट चाहिए, तो ये देखो ये आउटपुट दे दिया, सिर्फ नेम फील्ड दिया किसका, हुज एज लेस देन 17, तो लेस देन 17 किसका है, दोनों का लेस देन 17 है, सी कॉन डी कॉन, तो दोनों का दे दिया। मतलब यहाँ पे ये इनपुट है वो भी एक रिलेशंस है और ये आउटपुट है वो भी एक रिलेशंस है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनल अलजेब्रा काम किया जाता है। और ये है हम लोगों का नॉर्मल क्वेरी कि टेबल से कैसे क्वेरी किया जाता है। तो यहाँ पे इनपुट भी टेबल के ऊपर होगा, मतलब कहाँ से डेटा लेगा, टेबल से लेगा, और आउटपुट क्या देगा, वो भी एक टेबल फॉर्म में आएगा। टेबल फॉर्म में आएगा मतलब रो कॉलम आएगा। यहाँ पे सिर्फ नेम मांगा है, अगर नेम एंड आईडी मांगता तो फिर क्या होता है, यहाँ पे और एक फील्ड होगा आईडी, तो सबका आईडी भी दे देता। ठीक है, तो क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा वर्क्स ऑन द होल टेबल ऑल एट ए वंस, पूरा टेबल को लेके काम करते हैं। सो वी डू नॉट हैव टू यूज लूप्स एक्सेट्रा। लूप्स में क्या होता है, लूप्स में हम लोग रेंज दे देते हैं, यहाँ पे लूप से काम नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरा टेबल, टेबल का नाम दोगे तो पूरा पूरा टेबल को सर्च करेगा। टू इटरेट ओवर ऑल द रोज ऑफ द डेटा वन बाय वन, all we have to do is to specify the table name from which we need the data। all we have to, जो टेबल नेम हम लोग देंगे तो वो टेबल नेम से पूरा डेटा वो वहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो इन ए सिंगल लाइन ऑफ कमांड रिलेशनल अलजेब्रा वी ट्रैवर्स द एंटायर गिवन टेबल टू फेच द डेटा, पूरा टेबल को वो सर्च करेगा। तो क्या क्या ऑपरेशन है देखो, सेट ऑपरेशन जो रिलेशनल अलजेब्रा में होता है, सेट ऑपरेशन मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और डेटाबेस ऑपरेशन मतलब सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइंस। यहाँ पे हम लोग आज सेट ऑपरेशन जो है वो सीखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, ये पढ़ लेना। यहाँ पे यूनियन फर्स्ट है, यूनियन ऑपरेशन, इसका सिंबल है ये। नॉर्मल हम लोग जो यूनियन ऑपरेशन देखते हैं, तुम लोग तो सेट कर ही चुके हो, यहाँ पे भी वही है, ये है। सपोज अगर दो टेबल का होगा तो ए यूनियन भी इस तरीके से बोला जाता है, ए एक रिलेशन बी एक रिलेशन, तो ए एंड बी टू रिलेशन, तो उसका यूनियन। अब यूनियन होने से क्या होता है, देखो यूनियन मतलब क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, यूनियन मतलब कि दोनों टेबल में, यूनियन मतलब दोनों टेबल का पूरा रिकॉर्ड मिलके एक नया टेबल बनाएगा, ये है यूनियन। पर यूनियन का क्या होना है कि जो दो टेबल में हम लोग ज्वाइन करेंगे, सपोज नॉर्मली मैथमेटिक्स में सोचो, जो जब हम लोग यूनियन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इन जनरल यूनियन नंबर के साथ हम लोग स्ट्रिंग का यूनियन नहीं बना सकते, नहीं बनाते। दो नंबर अगर एक इवन नंबर का सेट है, एक ऑड नंबर का सेट है, तो दोनों मिलके एक नया नंबर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो किस टाइप का रिकॉर्ड एक एक जगह पे रखोगे तो वो यूनियन का कंपेटिबल है। तो यहाँ पे यूनियन कंपेटिबिलिटी मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन कंपेटिबल मतलब कब दो टेबल, हम लोग टेबल को यूनियन बनाएंगे, बना सकते हैं, तो जब दो टेबल का नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब नंबर ऑफ फील्ड्स सेम होगा एंड सेम टाइप का होगा। ठीक है, नॉट ओनली सेम, सेम मतलब यहाँ पे चार, देखो यहाँ पे चार फील्ड है, यहाँ पे भी चार फील्ड है, S1 एंड S2। सिर्फ चार फील्ड होने से ही नहीं होगा, चार फील्ड में जो जो एट्रीब्यूट है वो भी सेम होना है, मतलब एस आई डी नेम, एस नेम, रेटिंग, एज, यहाँ पे भी एस आई डी, एस नेम, रेटिंग, एज। यहाँ पे अगर कोई सैलरी, रेटिंग के बदले सैलरी आ जाए तब वो कंपेटिबल नहीं है, मतलब अगर एट्रीब्यूट का नाम अलग हो जाए तो वो कंपेटिबल नहीं होगा। सपोज यहाँ पे रेटिंग के जगह एज है और एज के जगह रेटिंग है, तो क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा दो फील्ड। सपोज यहाँ पे नेम के जगह एज है और एज के जगह नेम है, मतलब एट्रीब्यूट सेम है पर कलम चेंज है, मतलब सेकंड कलम में एज है और लास्ट कलम में नेम है। तो क्या होगा, वो क्या करता है, वो एक एट्रीब्यूट से दो एट्रीब्यूट इस तरीके से मार्च करता है। ठीक है, इस तरीके से मार्च करेगा। तो यहाँ पे नेम और अगर यहाँ पे एज आ जाए
तो क्या होगा, नेम है स्ट्रिंग, एज है क्या न्यूमेरिक, तो नेम के साथ एज वो मार्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर भी सेम होना है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेम होना है। यहाँ पे 4 फील्ड्स, तो यहाँ पे भी 4 फील्ड्स होना है। ये है यूनियन कंपेटिबिलिटी। ठीक है, अब देखो यूनियन क्या होगा। यहाँ पे अगर यूनियन करेंगे S1 S2, तो यहाँ पे क्या होता है, यूनियन मतलब दोनों टेबल में जो जो रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड थर्ड टेबल में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड विल ऑकर, मतलब कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट टेबल का जो जो है लिख लो, देखो 22 31 52, 22 31 52, तो वो ये दो टेबल मिलके क्या बनेगा, एक नया टेबल बनेगा। उस टेबल क्या होगा, नाम हम लोग दे सकते हैं, पर इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, S1 यूनियन S2, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट टेबल में 3 फील्ड, फर्स्ट टेबल में ये देखो 3 फील्ड आ गया, 22 31 58। अब सेकेंड फील्ड में देखो 28, 28 तो यहाँ पे है नहीं, तो 28 यहाँ पे डाल दिया हम लोग। 31, 31 यहाँ पे है, तो 31 नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 31 वो सर्च करता है कि जो तुम लोग यहाँ से ले आओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं, सर्च करता है। तो 31, 31 तो है, 31 और नहीं जाएगा। 44 देखो, 44 यहाँ पे नहीं है, तो 44 भी चला गया। फिर 58, 58 यहाँ पे है, 58 और नहीं जाएगा। मतलब इट रिमूव्स ऑल द डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड फ्रॉम द 2 tables and only the unique records contained to create a new table by using union operation। कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो रोल नंबर नेम, तो रोल नंबर 1 2 5 यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे है 4 रिकॉर्ड्स। तो पहले फर्स्ट टेबल का आर यूनियन भी मतलब पहले फर्स्ट टेबल का तीनों रिकॉर्ड ले आओ, आ गया। अब सेकेंड टेबल में देखो फर्स्ट रिकॉर्ड 12502, 12502 तो है नहीं, तो 12502, ओ ये यहाँ पे ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तुम लोग पहले फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड लाओगे, फिर सेकेंड टेबल में देखोगे कि है कि नहीं, वो ऐड कर दोगे। ये ऑर्डर वाइज किए हैं, ऑर्डर मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर किए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर नहीं चाहिए, तुम लोग डायरेक्ट करोगे, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर होना है। हम लोग टेबल क्रिएट करने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि उतना ढूंढ के पॉसिबल नहीं है, तो पहले फर्स्ट टेबल का 3 रिकॉर्ड लाओगे, तो फर्स्ट टेबल का 3 रिकॉर्ड देखो 125 आ गया, 126 आ गया, 127 आ गया। अब 12502, 12502 है नहीं, तो 12502 आया। 12507 ऑलरेडी है, नहीं चाहिए। 12520 आ गया, 12520 आ गया। ठीक है, तो ये है हम लोगों का यूनियन ऑपरेशन। यहाँ पे भी एक टेबल है, सेम है, देख लेना, सेम ही, हाँ सेम ही है। अब है इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या आया, यूनियन दो टेबल में जो जो रिकॉर्ड है सब टेबल लेके यूनियन रिकॉर्ड, यूनियन नया रिलेशन बनाए, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। इंटरसेक्शन क्या करता है कि दो टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो लेके इंटरसेक्शन बनाता है। ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो इंटरसेक्शन अगर R1 इंटरसेक्शन R2 ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो एग्जांपल इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो दिया है S1 एस आई डी एस नेम, दो इंटरसेक्शन भी दो टेबल कॉम्पिटेबल होना चाहिए। जैसे यूनियन में कंपेटिबल होना चाहिए, दोनों टेबल में फील्ड और फील्ड का नाम सेम होना चाहिए, इंटरसेक्शन में भी सेम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन में देखो कौन सा रिकॉर्ड कॉमन है, सिर्फ 31 एंड 58 यहाँ पे भी है, 31 58 यहाँ पे भी है। तो सिर्फ 31 एंड 58 लेके जो नया टेबल बनेगा वो है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन रिकॉर्ड दो जो टेबल में आता है वो कॉमन रिकॉर्ड में आता है। ठीक है, मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, कॉमन रिकॉर्ड मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो आता है, वो है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यहाँ पे जो कॉमन डुप्लीकेट रिकॉर्ड है कौन सा है, 12507 है एंड 12521, ये दो है, तो ये दोनों मिलके इंटरसेक्शन आएगा। अब सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस मतलब क्या है, डिफरेंस मतलब देखो अगर नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिफरेंस अगर 5 - 2 बोलेंगे, ठीक है, तो 5 - 2 मतलब क्या है, यहाँ से 2 माइनस हो गए, 5 में जितना एक्स्ट्रा है वहां पे रहेगा। डिफरेंस भी यहाँ पे सेम है। डिफरेंस में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 22 31 58 तीनों स्ट्रिंग,
और यहाँ पे है 28, 31, 44, 52। तो अगर हम S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या होगा, जो जो S2 में है S1 का रिकॉर्ड वो बात चला जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे S1 में है, अगर हम S1 माइनस S2 करेंगे तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन रिकॉर्ड है वही तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 31 एंड 58, तो माइनस करोगे मतलब क्या है, जो कॉमन रिकॉर्ड है वो तो जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग माइनस करते हैं, सपोज 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगर इसको हम माइनस करेंगे x माइनस वाई माइनस जेड मतलब प्लस जेड, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस करते तो क्या होगा, जो सेम रिकॉर्ड्स है वो काट जाता है, तो बाकी जो रहता है बचा रहता है वो आ जाता है। यहाँ पे भी सेम, अगर माइनस करोगे जो सेम रिकॉर्ड है वो काट जाएगा, तो सिर्फ बाकी कौन रहेगा, तो फर्स्ट टेबल में जो रहेगा, सेकेंड टेबल में जो नहीं, S1 माइनस S2 मतलब it remains all the records of first table which is not in the second table। मतलब फर्स्ट टेबल में वही रिकॉर्ड बनेगा डिफरेंस में जो सेकेंड टेबल में नहीं है, ठीक है। सेकेंड टेबल में जो है फर्स्ट टेबल में नहीं है वो नहीं चाहिए, तो फर्स्ट जो टेबल है उसके ऊपर मतलब S1 माइनस S2, मतलब S1 में जो जो रिकॉर्ड्स है जो S2 में नहीं है वो रिकॉर्ड डिफरेंस में आएगा। अगर हम लोग S2 माइनस S1 करते तो क्या होगा, जो रिकॉर्ड S2 में है पर S1 में नहीं है, तो कौन सा रिकॉर्ड S2 में S1 में नहीं है, 28 आता और 44 आता, तो तब जाके 28 और 44 वाला रिकॉर्ड आता। मतलब माइनस करोगे S2 माइनस S1 मतलब S2 में है S1 में नहीं है, और S1 माइनस S2 मतलब S1 में है पर S2 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो रोल नंबर नेम यहाँ पे ए में है, A माइनस बी मतलब A में है B में नहीं है, तो क्या है, A में है B में नहीं है, 502 505, ये A में है B में नहीं है, और B माइनस है B में है और A में नहीं है, 519 514। तो एक बात ध्यान में रखना, ये कम्यूटेटिव मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, मतलब अगर हम लोग x एंड y को रिवर्स कर दे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो डिफरेंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते। डिफर क्यों नहीं करते, अगर आप a माइनस बी जो रिकॉर्ड्स आया तो b माइनस ए सेम रिकॉर्ड्स नहीं आता, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। पर यूनियन में देखो या फिर इंटरसेक्शन में, S1 इंटरसेक्शन S2 है, पर अगर हम लोग S2 इंटरसेक्शन S1 बनाए सेम ही आएगा, क्योंकि वो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उससे बनेगा। तो S2 इंटरसेक्शन S1 इक्वल्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सेम एज इट इज यूनियन भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि यूनियन मतलब कॉमन रिकॉर्ड, तो तुम इधर से उधर करो और A यूनियन B करो और B यूनियन A करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, पर इन डिफरेंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस में A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू A माइनस ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो टपल है,
देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो टेबल में जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान से समझो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो बाद में देती हूँ, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। सपोज स्टूडेंट्स है 3 स्टूडेंट्स, एस1, सपोज 2 स्टूडेंट्स है एस1 एस2, ध्यान से समझो, ठीक है। और 3 कोड्स है C1 C2 C3, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स है 3 कोड्स है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वी कैन क्रिएट विद दिस टू टेबल्स। मतलब ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, दो टेबल है, एक स्टूडेंट्स का टेबल, एक कोड्स का टेबल। स्टूडेंट्स के टेबल में 2 रिकॉर्ड है और कोड्स है 3 कोड्स। तो कौन सा स्टूडेंट्स क्या कोड्स ले सकता है, तो वो हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, कौन सा स्टूडेंट्स क्या कोड्स ले सकता है। सपोज S1 लेगा, C1 ले सकता है, C2 ले सकता है, C3 ले सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, S1 से C1, S1 से C2, S1 से C3, ये 3 हो सकता है। S2 भी तो C1 ले सकता है, C2 ले सकता है, C3 ले सकता है, तीनों कॉम्बिनेशन। मतलब S2 भी 3 ले सकते हैं, S1 भी 3 ले सकते हैं। मतलब टोटल कितना कॉम्बिनेशन होगा, 6 कॉम्बिनेशन। तो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टेबल है, एक है S1, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, और यहाँ पे है 3 रिकॉर्ड S2, ठीक है। तो S1 का 22 से S2 का क्या होगा, 3 बार 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। और S2 का ये जो 38 है उससे भी क्या होगा, 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टेबल एट्रीब्यूट सेम ना भी हो चलेगा। यहाँ पे देखो SID BID डे, SID एस नेम रेटिंग एज, ये दोनों एट्रीब्यूट मिलकर नया टेबल बना देता है। ये देखो फर्स्ट टेबल का एट्रीब्यूट आएगा, सेकेंड टेबल का एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है। ये अरेंज कर दिया, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग फर्स्ट टेबल का एट्रीब्यूट पहले लिखोगे, सेकेंड टेबल का एट्रीब्यूट फर्स्ट सेकेंड में लिखोगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगा 22 से, देखो 22 से 3 टाइम्स आएगा। तो 22 से 22, 22 से 58, 22 से 31, मतलब 22 से 3 बार जाएगा और 58 से भी 3 बार आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हर टेबल के साथ एक एक बार कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक तरीके से समझोगे, वहाँ पे एग्जाम्पल ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब एक रिकॉर्ड 2 बार आएगा। देखो 12502 एक बार आया, किससे, 10507 से मैच किया। फिर 10505, नहीं सॉरी 10502 एक बार 107 से मैच किया, 10502 एक बार 59 से मैच किया, मतलब एक के साथ 2। 10505 एक बार 7 के साथ, 10505 एक बार 19 के साथ, 10507 एक बार 7 के साथ, 10507 एक बार 19 के साथ, 10521 एक बार 7 के साथ। मतलब कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में एट्रीब्यूट क्या है, दोनों का एट्रीब्यूट मिलके जितना होगा उतना आएगा। तो इसका एट्रीब्यूट कितना है, 2, इसका 2, तो A इंटू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है क्रॉस। तो दोनों का एट्रीब्यूट क्या होगा, 2 + 2, ये है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब डिग्री। और टपल कितना होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका कितना रिकॉर्ड है, टपल 4, इसका है 2। तो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल कितना होगा, 4 × 2, मतलब कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई करके आता है और टपल प्लस करके आता है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू टेबल, कुछ नहीं है, एक के साथ दूसरे टेबल को सिर्फ मार्च कर देना, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये तो जो बोली कि डिग्री और एट्रीब्यूट कितना आएगा, डिग्री प्लस करके आता है और एट्रीब्यूट मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये हुआ हम लोगों का रिलेशनल अलजेब्रा का सब सेट ऑपरेशन। ओके, in our next video we will learn about database operation.